जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको कल जो पढ़ाया गया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं और उसके बाद हम बताते हैं आपको। जैसे हमने कल आपको नंबर सिस्टम चल रहा था, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। जो पढ़ाया गया था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन शॉर्ट। तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो एग्जाम में पूछी जाती है उसी की बात करेंगे। तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो है 0। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो है 4। और एक पाई के मान में, यानी पाई परिमेय है या अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि पाई का मान 3.1416 एंड सो ऑन लगभग चलता रहता है। तो पाई एक प्रैक्टिकली वैल्यू है, लेकिन ये जो 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, लेकिन पाई का जो लगभग मान है वो 22/7 होता है। तो ये सारे डाउट्स थे पिछले, वो क्लियर हुए। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट और नया टॉपिक हम बात करते हैं, इसी में ही नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक, वैसे इंटीजर में क्या आता है मालूम है? ये जीरो, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव जितने भी अंक आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होता है? नेगेटिव, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। कोई पूछे कि जीरो क्या है, तो जीरो एक पूर्णांक संख्या तो है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन वो तो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक, लेकिन शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, न तो ऋणात्मक।
शून्य एक पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन वो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जातीय मान और स्थानीय मान पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको देखिए। हाँ, एक यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है जो कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं। ये नवोदय विद्यालय है या वनडे एग्जाम जितने भी हैं, वहां पर प्रश्न आता है कि जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ। और ऑप्शन होंगे ए -1, बी 0, सी 1 और डी होगा 2। तो अगर बात यहां पॉइंट की है, टू द पॉइंट, पूर्णांक संख्या अगर आता है तो इसका आंसर होगा -1। अगर वो पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछता है तो इसका आंसर होगा 0। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन छोटे छोटे प्रश्नों पर बच्चे गलत कर जाते हैं, इन छोटे छोटे प्रश्नों को। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अब ये आपसे गलती ना हो। ठीक है, अब ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ टू द पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो वो माइनस में भी जा सकती है, क्योंकि पूर्णांक जो इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम स्थानीय मान की। किसकी? स्थानीय मान की। किसकी बात करते हैं? इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। एक होता है जातीय मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक, तो हम बात करते हैं जैसे किसी भी अंक का जो स्थानीय मान है, जो स्थानीय मान होता है उस स्थान पर कौन से स्थान पर है तो उसका गुणा किया जाएगा। जैसे हम ये कहते हैं इस संख्या इसमें 5 का स्थानीय मान बताओ, तो इकाई ढाई, 5 जो है ढाई के स्थान पर है, तो 5 का 10 में गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 50। पूछे कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 कौन सी? इकाई ढाई सैकड़ा, तो 100 का गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 300। अगर वो पूछे 2 का स्थानीय मान, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 1000 के स्थान पर है तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और हो जाएगा 2000। अगर यही इसी सवाल में अगर वो पूछे कि 5 का जातीय मान बताओ, तो किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान, इसका जातीय मान 5 ही होगा। क्या होगा? इसका जातीय मान 5 ही होगा। किसी भी संख्या का जातीय मान, 3 का जातीय मान पूछते हो तो 3 होगा, 2 का जातीय मान पूछते हो तो 2 होगा, 6 का जातीय मान पूछते हो तो 6 होगा। अब एक प्रश्न आता है वनडे एग्जाम में कि संख्या 6965 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताओ। क्या बताओ? अंतर बताओ। तो इस संख्या को हम लिखेंगे
अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा क्या, प्लेस वैल्यू। तो 9 इकाई 2.5 सैकड़ा के स्थान पर है, 9 गुणा 100, 900। और इसका जाति मान हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगी 9। इनको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका अंतर 800। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बहुत ध्यान देने का कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू जो है उस जाति मान, अंकित मान या अंकित मान, इसके 2-3 नाम हैं। इसको जाति मान भी बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं, आंकिक मान भी बोलते हैं। और फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है किसी भी संख्या का जाति मान स्वयं वही संख्या होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये नवोदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। नवोदय, सैनिक स्कूल और वनडे जो एग्जाम जितने भी होते हैं, टेट, सुपर टेट और जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं और जितने भी ये यूपी के एग्जाम हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसके बाद हम करते हैं शुरुआत विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम की बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, हल्के में मत लेना इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको मान लो की पॉइंट है, ये की चाबी है, ये क्या है, चाबी। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। सुनिए, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, याद हो जाएगा, यही के यही याद करा दूंगा। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 अथवा 0, क्या किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 अथवा 0, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कुछ मत देखो, इकाई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी, केवल इकाई का अंक देखना है आपको, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं 3 से विभाजित, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों के योग में, किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए, किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 3 प्लस 2 प्लस, सॉरी, ये संख्या है, हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 2 5 5 और 10 12, 12 3 से विभाजित, 3 चौक 12। तो ये पूरी की पूरी संख्या बिना आंख बंद करके कर लो, ये 3 से विभाजित होगी। मैं प्रश्न भी बताऊंगा एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, अभी इनको गौर से सुनिएगा। ये विभाज्यता के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम, एसएससी में, यूपी टेट में। ये प्रश्न तो इसका 100% बनना ही बनना है, 100% आता है इसका। नवोदय, सैनिक स्कूल, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, इन सभी में इस विभाज्यता के नियम से एक प्रश्न तो पूछा ही जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनिए और देख लीजिए। 7 2 3 6 1 8, ये संख्या है, हम केवल अंकों का योग कर देते हैं। अरे ओरल ही कर दो, क्या दिक्कत है। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18 और 1 19, 19 और 8 27, कितना हो गया 27, 27 3 से विभाजित है, अरे 9 दिए 27 हो गया। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित
हो जाएगी। बात समझ में आई? आई? ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब लिखिए 4 से विभाज्यता का नियम। कितने से? 4 से विभाज्यता का नियम। कितने से? 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम। कितने से? 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि इकाई व दहाई से बनी संख्या, यदि इकाई व दहाई से बनी संख्या, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, केवल इकाई और दहाई का अंक देखना है आपको। इकाई व दहाई से बनी संख्या में यदि 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, कुछ नहीं देखना। 32 है, 8 चौक 32, 4 8 32। ये देखो, अरे संख्या कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पर 64 में भाग दो, 16 चौका 64, 4 से विभाजित है, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे 5 से विभाज्यता का नियम। किससे? 5 से विभाज्यता का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, या इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 5 से 0 या 5, कितनी बड़ी संख्या हो, केवल इतना देखना है आपको कि 5 या 0, संख्या से मतलब नहीं है कितनी भी बड़ी हो, भौकाल बनाने के लिए दे देते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल ये देखना है कि इकाई के स्थान पर 5 है या नहीं है। अगर 5 है या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे लिखिए 6 से विभाज्यता करना। नोट करते जाइए इन चीजों को, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या? 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। याद रखना, क्योंकि 6 के जो गुणनखंड है 2 और 3, 2 तिया 6, तो इसका मतलब 2 से भी और 3 से, दोनों से अगर विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या है तो इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित है, 2 4 6 8 और 0 और 3 जोड़ो, 6 और 3 9, 9 3 12, 6 18, इसका मतलब 6 3 18, 3 से, इसका मतलब ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलिए समझ में आया? अब देखो 7 से विभाज्यता करना। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके, किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर, शेष जो बची संख्या है उससे घटाने पर प्राप्त मान 0 अथवा 7 का कोई गुणज, 0 हो या 7 से विभाजित कोई संख्या हो तो वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 147 ले लीजिए, तो
ये देखिए 14 माइनस 7 गुणा 2, 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यानी ये संख्या 7 से विभाजित है, कौन ले लीजिए, चलो 637 ले लीजिए। तो 63 माइनस 7 गुणा 2, 63 माइनस 14 यानी 49, ये 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, आगे 8 से विभाज्यता का नियम, इससे 8 से विभाज्यता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई, ढाई व सैकड़े से बनी संख्या में यदि 8 का भाग चला जाए, इससे इकाई, ढाई व सैकड़े, 3 अंकों से बनी संख्या में लास्ट के 3 डिजिट में यदि 8 का भाग चला जाए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन आपको केवल और केवल 3 डिजिट देखने हैं। जैसे ये वाली संख्या है, इसमें केवल ये देखने हैं कि तीनों डिजिट में लास्ट वाली में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, और जा रहा है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे देखिए 9 से विभाज्यता का, 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाती है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे ये है, इनको जोड़िए, 9 9 3 12 12 7 19 19 27, 27 में 9 तिया 27 का मतलब संख्या हम नहीं देखेंगे कितनी बड़ी है, ये 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 11 से विभाज्यता का। हम बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम, लास्ट है इतना ही बताएंगे। 11 से विभाज्यता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो, या तो 0 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 13 से 31, 1 2 3 4 सम स्थान ले लीजिए और विषम ले लीजिए। सम 3 प्लस 1 ये वाले ले लीजिए, और माइनस 1 प्लस 3 ले लीजिए, 4 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। थैंक यू वाचिंग दिस।